अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पीएमओ साइकिल के बारे में कि पीएमओ साइकिल क्या होता है। तो इससे मुराद है पॉर्न, मास्टरबेशन, देन ऑर्गिज्म। यानी पॉर्न एडिक्टेड पर्सन क्या करता है कि वो सबसे पहले पॉर्न वीडियोस देखेगा, उसके बाद वो फिर मास्टरबेट करेगा, देन वो ऑर्गिज्म यानी प्लेयर हासिल करेगा। तो ये एक बहुत ही आप कह लें कि गहरी दलदल है जिसमें अगर एक मरतबा कोई भी शख्स फंस जाए तो इसके लिए निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल देता हूँ कि लोग इसमें कैसे फंसते हैं, यानी इस एडिक्शन में कैसे मुब्तला होते हैं। तो जो पॉर्न एडिक्टेड पर्सन है वो शुरू में सॉफ्ट पॉर्न देखना स्टार्ट करता है। तो जब उसे सॉफ्ट पॉर्न से प्लेयर नहीं मिलता तो दैन वो जाता है हार्ड पॉर्न की तरफ। शुरू में पहले वो हार्ड पॉर्न कम मकदार में देखेगा, उसे प्लेयर मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद वो डिसेंसिटाइज हो जाएगा, यानी उसको प्लेयर आना बंद हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा, वो भी सारी रात इस एडिक्शन में मुब्तला रहता है। पॉर्न वीडियोस देखता रहेगा, फहुश फिल्में, तस्वीर सब कुछ देखता रहेगा, मास्टरबेट करता रहेगा, यानी वो इस साइकिल का ही होके रह जाता है। दुनिया के हर हंगामों से वो बेजार सा होकर एक तरफ ही बस पड़ा रहता है। यानी ना उसका फैमिली से कोई ताल्लुक़ रहता है, ना अपने दोस्तों से, ना मुआशरे से, यानी वो तन्हा, आप एक तरह से कह लें कि वो शख्स तन्हा ही पड़ा रहता है और इसी काम में वो लगा रहता है। तो ये एक बहुत ही बुरी दलदल है फ्रेंड्स। जैसा जब वो हार्ड पॉर्न की तरफ जाता है तो ऐसा शख्स फिर हार्ड पॉर्न के ऊपर ही मुत्तफिक नहीं होता, इसके बाद वो मुआशरे में दूसरी बुराइयों की तरफ भी जाता है। जैसे ज़ैनब का केस आपके सामने है, फ़रिश्ता का केस आपके सामने है, तो आप ये देख सकते हैं कि अगर आप उन ऐसे लोगों का इंटरव्यू करें ना कहीं ये फैक्टर आपको ज़रूर मिलेगा कि ऐसे लोग कभी ना कभी अपनी लाइफ में फ़ोन के एडिक्ट होते हैं, तभी तो वो इस बुराई की तरफ जाते हैं, मुआशरे में वो जाकर इस तरह के बुरे काम करते हैं। तो खुदारा अपने आप को संभालिए और इस एडिक्शन से बाहर आइए, क्योंकि आपने इसी दुनिया में नहीं रहना, कल को अल्लाह पाक के सामने भी जाना है, वहाँ भी जवाबदेह होना है। तो मैं आपके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि आपने अल्लाह पाक को जाके क्या जवाब देना है इस सवाल का। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।